नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हम जो है आज कृषि प्रवेशक यानी 20 जो पेपर है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, उसका डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कौन कौन से राजस्थान जीके के क्वेश्चंस थे जो थे आए, और आज हम भी जो है हम इसको देखेंगे, जिससे अपने इस एग्जाम के लिए भी अच्छी तैयारी हो। पहला प्रश्न आपके लिए, वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है? तो वसा की मात्रा जो है भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है? तो उसका उत्तर होगा आपके भदावरी में। ठीक है, सॉरी नदावरी। नदावरी भैंस की जो नस्ल है वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के, ध्यान रखिए, राजस्थान में यह भरतपुर धौलपुर जिलों में पाई जाती है। उस भैंस के दूध में सर्वाधिक जो है वसा पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? ठीक है, तो निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, राठी। राठी जो है वो आपकी भैंस की नस्ल नहीं है। बाकी मुर्रा, नीली रावी और सूरती जो है वो आपकी एक प्रकार की भैंस की नस्लें हैं, राठी नहीं है। राठी राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ गो नस्ल है, ये गाय की नस्ल है राठी, जो सर्वाधिक दूध देती है, इसलिए इसे राजस्थान की कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है? राठी को कामधेनु। अगला, राजस्थान के किन जिलों में किन्नू का अधिकतम उत्पादन होता है? राजस्थान के किन जिलों में किन्नू का अधिकतम उत्पादन होता है? तो इसका उत्तर होगा आपका बी, गंगानगर और हनुमानगढ़ में किन्नू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में किन्नू का सर्वाधिक उत्पादन होता है। श्री गंगानगर में किन्नू की मंडी भी स्थित है, ध्यान रखिएगा। किन्नू की मंडी कहां पर है? गंगानगर में। अगला, भारत में बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी बकरियों की नस्ल कौन सी? तो भारत में बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी बकरियों की नस्ल है आपका सी, जमुनापुरी। कौन सा? जमुनापारी, सॉरी, जमुनापारी जो है वो आपकी भारत की सबसे बड़ी जो है बकरियों की नस्ल है। अगला, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका मकसूद में है। कहां पर है? मकसूद में। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है वो मकसूद के अंदर स्थित है। तो याद रखना है आप सभी को कि राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो मकदूस में है। अगला प्रश्न देखिए, पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, ब्लू पोएट्री से। ब्लू पोएट्री का संबंध कहां से है? तो जयपुर से है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ब्लू पोएट्री हस्तकला को मानसीय प्रथम लाहौर से जयपुर लाए थे। पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत ने इस कार्य में प्रसिद्धि प्राप्त की थी। अगला प्रश्न, राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा था? राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा? तो प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर होगा आपका ए, राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में वीर दुर्गादास राठौड़ का सर्वाधिक योगदान रहा था। वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का अण बिंदिया मोती या राठौड़ा का यूलिसेस भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, राठौड़ा का यूलिसेस किसे कहा जाता है? तो वीर दुर्गादास राठौड़ को। और इन्हें मारवाड़ का अणबिंदिया मोती भी कहा जाता है, अणबिंदिया मोती। अगला, राजस्थान की अधिकांश वर्षा किस मानसूनी पवनों से होती है? राजस्थान की अधिकांश वर्षा जो है किस मानसूनी पवनों से होती है? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से। राजस्थान की अधिकांश वर्षाएं जो है वो आपके दक्षिण पश्चिमी हवाओं से होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जसनाती संप्रदाय के अनुयायी द्वारा किया जाता है? तो उसका उत्तर होगा आपका ए, अग्नि नृत्य। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन होता है? तो इसका उत्तर होगा आपका डी, बीकानेर। रम्मत का आयोजन जो है आपके, रम्मत का प्रारंभ जो है वो आपके रामदेव जी के भजनों से करते हैं। रम्मत के प्रवर्तक जो है जैसलमेर के तेज कवि हैं। इन्होंने स्वतंत्र बावनी की, मुमल, छेले तंबोलन, जोगी भ्रतरी जैसी प्रसिद्ध रमतें लिखी थी। बीकानेर के आचार्यों का चौक जो है रमतों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। बीकानेर में इसे पाटा संस्कृति भी कहा जाता है, याद रखिएगा। पाटा संस्कृति किसे कहा जाता है? तो रमत को कहा जाता है। कहां पर कहा जाता है? बीकानेर में कहा जाता है पाटा संस्कृति, क्योंकि इसका आयोजन लकड़ी के 2 पाटों से किया जाता है। बीकानेर में इसका आयोजन होली के दौरान होता है। अगला, राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहां से हुआ था? तो राजस्थान में कृषक आंदोलन का जो प्रारंभ है वो सर्वप्रथम कहां से हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका सी, बिजोलिया से। राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ बिजोलिया से हुआ था। अगला प्रश्न है, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राजस्थान अगर आपको पूछ लिया जाए राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था प्रयोग? तो कर्नल टॉड ने, जेम्स कर्नल टॉड ने। और अगर आपको पूछा जाए राजस्थानी शब्द का प्रयोग, तो आपको बताना है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। और किस में किया था? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। एक पुस्तक का नाम था इनकी,
लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया उसमें किया था। ठीक है, इन्होंने राजस्थानी भाषा की 5 उपशाखाएं बताई हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो इसका उत्तर होगा आपका बी 1977 में हुई थी डेयरी विकास कार्यक्रम की स्थापना। अगला प्रश्न देखिए, संत गुण सागर व नाम माला किस संत द्वारा रचित है? संत गुण सागर व नाम माला किस संत द्वारा रचित है? तो इसका उत्तर होगा आपका बी दादू द्वारा रचित है। संत गुण सागर व नाम माला जो है दादू द्वारा रचित है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, आपको इसमें सुमेलित करना है इनको। तो यहाँ पर आपका इधर नदियों के नाम है, इधर उद्गम स्थल है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी 3 1 4 2। तो मैच करते हैं 3 यहाँ पर हो चुका है। आपका लूणी नदी जो है उसका उद्गम कहां से होता है? नाग की पहाड़ियों से। बेड़च नदी जो है उसका उद्गम कहां से होता है? तो गुगुंदा की पहाड़ियों से होता है। सोम नदी जो है इसका उद्गम कहां से होता है? तो बीछा मेड़ा की पहाड़ियों से। और माई नदी का उद्गम कहां से होता है? विंध्याचल पहाड़ियों से होता है। तो वापस रिपीट करते हैं, लूणी नदी का उद्गम नाग पहाड़ियों से, बेड़च का उद्गम गुगुंदा की पहाड़ियों से, सोम नदी का उद्गम बीछा मेड़ा की पहाड़ियां और माही नदी का उद्गम विंध्याचल की पहाड़ियों से होता है। अगला है, एक लिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है? एक लिंग महात्म्य जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका डी, एक लिंग महात्म्य जो है आपके संस्कृत भाषा में कानड़ व्यास द्वारा लिखा गया है। और इस ग्रंथ के प्रथम अध्याय को राणा कुंभा ने लिखा था, जिसे राजवर्णन के नाम से भी जाना जाता है, राजवर्णन। अगला है, बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? तो इसका उत्तर होगा आपका ए, सांसी जनजाति की शाखाएं हैं बीजा और माला। ठीक है, और इसमें कुगड़ी रस्म भी पाई जाती है, ध्यान रखिए। कुगड़ी रस्म किस में पाई जाती है? तो सांसी जनजाति में पाई जाती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी झील है जग मंदिर व जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है वो आपके जग मंदिर और जग निवास के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा आपका बी, पिछोला झील जो है वो आपके जग मंदिर और जग निवास के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। अगला प्रश्न है, पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? तो पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला आभूषण इनमें से कौन सा है? तो देखो, बोरला, मुर्कियां, टड्डा और बंगड़ी। तो इसका अंदर राइट आंसर होगा आपका बी, मुर्कियां। मुर्कियां जो है वो आपके पुरुषों द्वारा पहना जाता है। अगला, चूप नापक आभूषण किससे है? तो दांत से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखना कौन कौन सी है, मेक, चूप और रखन, ये तीनों के तीनों आपके दांत के आभूषण है, मेक, चूप और रखन। अगला, गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है? ठीक है ना, तो किस जनजाति के लोगों का नेता जो होता है गमेती कहलाता है? इसका उत्तर होगा आपका ए, भील जनजाति का। यह सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है? तो बांसवाड़ा डूंगरपुर में निवास करती हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने भीलों को वन पुत्र भी कहा है, ध्यान रखिएगा। भीलों को वन पुत्र किसने कहा है? कर्नल टॉड ने। भीलों के घर को क्या कहा जाता है भाई? कू, मुखिया की गमेती या गांव की पाल कहते हैं। सॉरी, गांव को पाल कहते हैं, मुखिया को गमेती कहते हैं, और आपके जो इनके घर होते हैं उनको कू कहा जाता है। अगला बहुत शानदार प्रश्न है आपका, कटारगढ़ राजस्थान के किस किले का निवास क्षेत्र है? तो ये है आपका कुंभलगढ़ का। कुंभलगढ़ महल के अंदर ये कटारगढ़ है। इसको मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है, मेवाड़ की तीसरी आंख भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है सबसे ऊंचाई वाला एरिया होता है, जिससे इस पूरे मेवाड़ एरिया के अंदर जो है ध्यान रखा जा सकता है, कटारगढ़। अगला प्रश्न, ठीक है, अगला प्रश्न देखिए भाई, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो है वो आपके जोधपुर में स्थित है, केंद्रीय मरु अनुसंधान क्षेत्र। अगला, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका उत्तर होगा आपके एक गायन से है, गायन से है राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध। अगला, निम्नलिखित में से असंगत युग्म को आपको छांटना है। तो यहां पर आपका देखिए, ग्रीष्म महोत्सव जो है माउंट आबू से संबंधित है, चंद्रभागा मेला जो है वो आपके झालावाड़ से संबंधित है, हाथी महोत्सव जयपुर से है, और ऊंट महोत्सव जैसलमेर से। तो ये आपके नहीं है, क्योंकि ये बीकानेर में मनाया जाता है। अगला, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर उड़न गिलहरियां पाई जाती है? तो राजस्थान में किस स्थान पर जो है उड़न गिलहरियां पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य में उड़न गिलहरियां पाई जाती हैं। यह अभयारण्य चितल की शरण स्थली, उड़न गिलहरियों के स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसमें सीता माता अभयारण्य में लवकुश नामक 2 जल स्रोत भी बने हुए हैं। अगला, राजस्थान के लांगुरिया गीतों का संबंध किससे है? तो लांगुरिया गीत का संबंध आपके किससे है? केला देवी से है। ठीक है, तो केला देवी के आराधना में गाया जाने वाला गीत कौन से होता है? ये भी पूछा गया है, लांगुरिया गीत। यहाँ लक्खी मेला पड़ता है और लांगुरिया गीत भी गाया जाता है, ध्यान रखें। लक्खी मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? केला देवी मंदिर का। अगला प्रश्न,
बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बाला किला राजस्थान के किस जिले में है? तो इसका उत्तर होगा आपका बी, अलवर जिले में है। बाला किला अलवर जिले में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ध्यान रखिएगा, इसका अल से अल लघुराय बना लीजिए, ठीक है। तो बाला किला जो है आपके राजस्थान के किस जिले में है? तो अलवर जिले में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो अ लघुराय ने करवाया था। यह किला रावण का दोहरा भी कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। रावण का दोहरा किसे कहा जाता? तो इसको बाला किले को कहा जाता है। बाला किला कहाँ है? तो अलवर में है, ध्यान रखिएगा। बाबर ने एक रात में इस दुर्ग में विश्राम किया था और अकबर ने जहांगीर को यहां पर नजरबंद भी करवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना, अलवर का किला। अगला, चंद्रभागा मेला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो चंद्रभागा मेला राजस्थान के किस जिले में है? तो उसका उत्तर होगा आपका बी, झालावाड़ जिले में है। चंद्रभागा पशु मेले का आयोजन झालरापाटन झालावाड़ में होता है। यहाँ पर पशु मेला भी पड़ता है। एक और पशु मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? तिलवाड़ा बाड़मेर का, मलिनाथ। अगला, राष्ट्रीय स्तर पर सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय स्तर पर सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सेवर, ठीक है। सेवर कहाँ पर है? भरतपुर में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1933 में हुई थी। तो ये थे भैया आज के 20वें पेपर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सामने रखे हैं। वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और आगे इसको शेयर भी कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।